अथ सत्यार्थ प्रकाश। अब हम ये सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ है, इसका स्वाध्याय आरंभ करते हैं, जो कि महर्षि स्वामी दयानंद की अद्भुत रचना है, अमर ग्रंथ है। तो हमारा विषय चलेगा ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं, ये विषय आज का चलने वाला है। तो हम देखते हैं कि ईश्वर जो है क्या अपने भक्तों के पाप को क्षमा करता है? तो महर्षि स्वामी दयानंद क्या लिखते हैं? नहीं, क्योंकि जो पाप क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य महापापी हो जाएं, क्योंकि क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में निर्भयता और उत्साह हो जाए। जैसे राजा अपराधियों के अपराधों को क्षमा कर दे तो वे उत्साह पूर्वक अधिक अधिक बड़े बड़े पाप करें, क्योंकि राजा अपना अपराध क्षमा कर देगा और उनको भी भरोसा हो जाए कि राजा से हम हाथ जोड़ने आदि चेष्टा कर अपने अपराध छुड़ा लेंगे, और जो अपराध नहीं करते वे भी अपराध करने से न डरकर पाप करने में प्रवृत्त हो जाएंगे। इसलिए सब कर्मों का फल यथावत देना ही ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। तो ये महर्षि स्वामी दयानंद की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। इसमें सप्तम समोल्लास का हमने ये स्वाध्याय आरंभ किया है। तो आज का विषय बहुत बढ़िया है कि क्या ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा कर देता है? तो स्वामी दयानंद लिखते हैं, नहीं, कभी नहीं करता। अगर क्षमा कर दे तो उसका पाप समाप्त है, उसका न्याय नष्ट हो जाएगा, वो न्यायकारी नहीं कहलाएगा। और लोग भी निर्भय होकर फिर पाप करेंगे, भरपेट पाप करेंगे, क्योंकि जब दंड मिलना नहीं तो मनमाना पाप करेंगे लोग। तो जैसे कोई राजा है, अगर अपराधियों के अपराध को क्षमा कर देता है तो अपराधी लोग अपना अपराध बढ़ाएंगे, चोर खुल के चोरी करेंगे, डाकू लोग खुल के डाका डालेंगे, तो सब ये भ्रष्टाचार, पापाचार, दुराचार सब बढ़ जाएगा। इसलिए ये क्षमा करना काम ईश्वर का नहीं है, वो तो न्यायकारी है। दया जरूर करता है, लेकिन उसके न्याय में भी दया छिपी हुई है। तो वो पाप करने पर वो दंड देता है सुधार करने के लिए। और जो व्यक्ति अगर कोई पाप करने पर क्षमा करते हैं तो क्यों क्षमा करते हैं? ये काम मनुष्यों का है कि हमारे प्रति कोई पाप करता है तो क्षमा कर दो। वो व्यक्तिगत पाप के लिए कथन है ये कि हमारे प्रति कोई पाप करता है तो क्षमा कर दो, कोई बात नहीं, सहन कर जाओ, ओम सहो सहो मोहि देहि। लेकिन कोई राष्ट्र की हानि करे, राष्ट्र के लिए नुकसानदायक हो, उसको पाप या उसके पाप को माफ नहीं करेंगे, उसके लिए क्षमा नहीं है, उसको तो दंड देने का ही विधान है। बिना दंड के सुधार नहीं होता है, जब तक दंड नहीं मिले तो सुधार होगा ही नहीं। तो अगर ऐसे क्षमा करते रहें पापों को तो पाप तो बढ़ता जाएगा, फिर पाप का अंत नहीं हो पाएगा। इसलिए नियम यही है कि ईश्वर कभी भी पाप करने पर क्षमा नहीं करता। कोई कितना मंदिर जाए, मस्जिद जाए, गिरजाघर जाए और कहाँ कहाँ जाए, तीर्थ में स्नान करे, कितना दान करे, पुण्य करे, लेकिन जो पाप कर लिया उससे मुक्ति मिलने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि कहा गया है अवश्यम एव भुक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। हम जो भी कर्म करते हैं, शुभ हो चाहे अशुभ हो, उसका फल तो भोगना ही पड़ता है। अगर शुभ कर्म करेंगे, जिसे भी हमने यज्ञ किया, यज्ञ कर्म करेंगे तो शुभ कर्म है ये, इसका फल सुख मिलता है, ये पुण्य कार्य है ये। और अगर यज्ञ नहीं करेंगे, इसके बदले पाप करेंगे तो उनको दंड मिलेगा, दुख मिलेगा। क्यों? क्योंकि परमात्मा कभी पाप क्षमा करता नहीं है, वो पूर्ण न्यायकारी है और किसी के प्रति उसका राग द्वेष भी नहीं है, पक्षपात भी नहीं करता है। इसलिए कभी वो न्याय को छोड़ता नहीं है, सदैव सबके साथ न्यायपूर्वक व्यवहार करता है और सब कर्मों को यथावत जानता भी है और कर्मानुसार वो फल देता है। तो पाप क्षमा करता नहीं
अन्याय करता नहीं, ऐसा पूर्ण न्यायकारी परमपिता परमात्मा है। ऐसे परमात्मा के स्वरूप को हम जानें और कभी पाप नहीं करें और उसके दंड के भागी भी नहीं बने। तो ये आज के विषय का सार है। ओम शांति ओम शम। अथ सत्यार्थ प्रकाश सप्तम समुल्लास। अभी स्वामी जी ने आपके समक्ष यह शंका समाधान रखा तो एक प्रश्न नया पूर्व पक्ष के दिमाग में फिर उठा। इससे पूर्व का प्रश्न था पहले कि ईश्वर अवतार न लेवे तो कंस रावण आदि दुष्टों का नाश कैसे हो सके। तो इसका उत्तर स्वामी दयानंद जी का था, वह हम सभी ने समझा कि उसको आवश्यकता नहीं है कंस रावण आदि के लिए जन्म मरण में आना। इसको कई युक्तियों से और प्रमाणों से भी बताया गया। अब आज फिर उसके दिमाग में एक नया प्रश्न आया। चलिए ठीक है, हम मान लेते हैं आपकी बात को कि ईश्वर अवतार नहीं लेता, लेकिन एक बात बताइए, ईश्वर अपने भक्तों के पाप क्षमा करता है व नहीं करता? तो इसका उत्तर फिर सिद्धांती देता है कि नहीं, क्योंकि जो पाप को क्षमा करे तो उसका न्याय नष्ट हो जाए और सब मनुष्य यह जानकर के महापापी हो जाए, क्योंकि बिन क्षमा की बात सुन ही के उनको पाप करने में उत्साह और निर्भयता होवे। जैसे कोई राजा अपराधियों के पाप को क्षमा करे तो वे अधिक से अधिक अपराध पाप करने लगते हैं, और जो अपराध नहीं करता वह भी अपराध करने से न डरेगा। इसलिए सब कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम है, क्षमा करना नहीं। अब यहाँ ये सिद्ध कर दिया कि ईश्वर अपने भक्तों के पाप तनिक भी जरा से भी क्षमा नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही यथावत वो फल देने वाला है, क्योंकि अगर वो क्षमा कर दे तो अन्याय बहुत अधिक बढ़ जाए, अत्याचार बहुत बढ़े। चोर को अगर नहीं पकड़े, डाकू को, लुटेरों को अगर जेल में बंद न करें तो फिर ये तो बहुत ज्यादा उत्पात मचाएंगे। इसीलिए बिना दंड के कोई सुधरता नहीं। दंड देना सभी का काम है। जिसके कार्य क्षेत्र में जिस तरीके का दंड देना आता है वह उस प्रकार से दंड दे। तो यहाँ पर ईश्वर के लिए भी यही बात है कि ईश्वर भी उसी तरह से जो भी पाप कर्म करता है उसको पाप का दंड देता है, और जो भी पुण्य वाला कर्म करता है अर्थात शुभ कर्म करता है उसको फिर पुण्य की प्राप्ति करा देता है। वह किसी के पाप को क्षमा नहीं कर सकता, यह असंभव बात है उसके लिए, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगा तो फिर कैसा होगा, वह न्यायकारी नहीं कहलाएगा, अर्थात उसका न्याय नष्ट हो जाएगा। अब इसके ऊपर मैंने एक भजन बना दिया है, आप भी इसको गा करके सभी को प्रेरणा कर सकते हो। बहुत ही सुंदर भजन बन पड़ा है, तर्ज भी बता देती हूँ इसकी। श्रद्धा रूपी भेंट हमारी मंगल में स्वीकार हो। क्या अपने भक्तों के पाप को कर देता है माफ प्रभो, कर देता है क्षमा प्रभो, नहीं करे वह क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभो। सिद्धांती ने उत्तर दे दिया जब प्रश्न आया, क्या अपने भक्तों के पाप को कर देता है माफ प्रभो, कर देता है माफ प्रभो। तो सिद्धांती उत्तर देता है, नहीं करे वह क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभो, नहीं करे वो क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभो। यदि ऐसा हो गया तो, यदि ऐसा होने लग जावे पाप कर्म दुगना बढ़ जावे, पाप कर्म दुगना बढ़ जावे, निर्भय और उत्साहित होकर बिन भय व्यक्ति पाप कमावे। अगर परमात्मा पापों को माफ कर दे, क्षमा कर दे तो क्या होगा, दिन दूना उत्पात बढ़ जाएगा। यदि ऐसा होने लग जावे पाप कर्म दुगना बढ़ जावे, पाप कर्म दुगना बढ़ जावे, निर्भय और उत्साहित होकर बिन भय व्यक्ति पाप कमावे, बिन भय व्यक्ति पाप बढ़ावे। अतः कभी ना माफ पाप हो, अतः कभी ना माफ पाप हो, पाप कर्म
करने से डरो, पाप कर्म करने से डरो, नहीं करे वह पाप माप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु। परमात्मा फिर कैसा हो जाएगा न्यायकारी से? बोलो बोलो, अन्यायकारी। और परमात्मा कैसा है? न्यायकारी। जैसे राजा अपराधी को, जैसे राजा अपराधी को बिना दंड दिए यदि दे छोड़, बिना दंड दिए यदि दे छोड़, हो फिर अपराधी निर्भय अति पाप करे मुख पाप में जोड़, हो फिर अपराधी निर्भय अति पाप करे मुख पाप में जोड़। तो सिद्धांती ने उदाहरण देकर के समझा दिया, जिस प्रकार से राजा अपराधी को नहीं बख्शता, अपराधी को बिना दंड के नहीं छोड़ता, वो फिर अपराधी निर्भय अति पाप करे मुख पाप में जोड़। अगर ऐसा अगर वो करे कि उसको छोड़ दे बिना दंड दिए, जिस प्रकार से राजा अगर अपराधी को दंड ना दे तो क्या होगा? वो बहुत पाप करेगा, खूब सारे अन्याय अत्याचार और अधिक बढ़ जाएंगे। तो फिर कहा, जो थोड़ा सा डरता था, जो थोड़ा सा डरता था, वह भी नहीं डरेगा हो, वह भी नहीं डरेगा हो, नहीं करे वह पाप माफ कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु, नहीं करे वह क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु। क्या अपने भक्तों के पाप को, क्या अपने भक्तों के पाप को कर देता है क्षमा प्रभु, कर देता है क्षमा प्रभु, नहीं करे वह क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु, नहीं करे वह क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु। अतः सभी कर्मों का यथावत, वह तो कैसा है? अतः सभी कर्मों का यथावत फल देना ईश्वर का काम, फल देना ईश्वर का काम, जैसा बीज बोया है खेत में वैसी काट हो नीम व आम, जैसा बीज बोएंगे खेत में वैसी काट नीम व आम, करे क्षमा ना रत्ती भर वह, करे माफ ना रत्ती भर वह, जान न्याय शुभ कर्म करो, जान न्याय शुभ कर्म करो, नहीं करे वह माफ पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु, नहीं करे वह क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु। क्या अपने भक्तों के पाप को, क्या अपने भक्तों के पाप को कर देता है क्षमा प्रभु, कर देता है क्षमा प्रभु। उत्तर आया, नहीं करे वह क्षमा पाप कभी, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु, क्योंकि नष्ट हो न्याय प्रभु। तो प्यारे भाइयों बहनों, वह परमात्मा कभी भी किसी के भी पाप कर्म को क्षमा नहीं करता। जो जैसा कर्म करता है वैसा उसको फल प्रदान वह करने वाला है, क्योंकि वह न्यायकारी है, अन्यायकारी नहीं। तो इस प्रकार से आज के प्रश्न का उत्तर यहाँ तक पूर्ण होता है। अब अगला प्रश्न कल उठाया जाएगा, जीव स्वतंत्र है व परतंत्र है। इसी के संगत है ये आ रहा है, क्योंकि इसका भी उत्तर यही निकलता है, क्योंकि परमात्मा ने सभी व्यक्तियों को कर्म करने में स्वतंत्र छोड़ दिया है, इसलिए संगति है इस आगे अगले जो आने वाला प्रश्न है उसकी। लेकिन एक बात ध्यान रखने की है, कोई व्यक्ति ये कहता है ना कि हम ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव भर रहे हैं तो परमात्मा क्षमा नहीं करता,
तो हम भी क्षमा नहीं करेंगे किसी को। हाँ, इसमें थोड़ा सा अंतर है। क्या अंतर है कि अगर आपके व्यक्तिगत की बात है, ठीक है, तब तो क्षमा कर देना चाहिए। अगर हाँ, अगर कोई हमारे पूरे परिवार को, समाज को, राष्ट्र को हानि पहुंचा रहा है, जैसे आतंकवादी हैं, अलगाववादी हैं, उग्रवादी हैं, ये हमारे देश का नुकसान कर रहे हैं, ठीक है, इनको कभी क्षमा नहीं करना चाहिए। अगर व्यक्तिगत बात आती है तो फिर उसको क्षमा कर दें। अगर कोई मान लीजिए तुम्हें गाली दे रहा है तो देने दो, फिर उसके लिए तो यह कहना सोचना पड़ेगा ना कि कोई बात नहीं, मेरे ऊपर तो चिपकती नहीं इसकी गाली, ये दे रहा है, इसकी ऐसी बुद्धि है, इसीलिए मुझे गाली दे रहा है, मेरा अपमान कर रहा है। मेरा तो कोई अपमान नहीं होता। फिर इस जगह पर परमात्मा के कौन से गुण बरने हैं? जैसे परमात्मा को कोई गाली दे तो परमात्मा पे अपने लिए कोई असर नहीं होता। इस तरह से इस जगह पर लेना है कि मेरे को अगर कोई कुछ कहता है तो मुझ पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए, जैसे ईश्वर पर नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर कोई ईश्वर के बंदों को कोई कुछ कहता है, अर्थात बहुत सारे समूहों को कुछ कहता है, संगठनों को कोई नुकसान पहुंचाता है, तो मिलकर के वेद ने ये भी कह दिया है कि अगर कोई तुमसे द्वेष करता है तो उसको फिर तुम सब मिल करके ऐसे व्यक्ति को फिर दंडित करो, और तुमसे नहीं होता तो राजा के पास ले जाओ, और फिर राजा पे भी नहीं होता तो उसकी दाढ़ में रख दो परमात्मा की में, अर्थात उसके पास छोड़ दो कि वो देखेगा। तो कहने का भाव यहाँ पर यही है कि क्षमा अपने लिए तो करो किसी को, लेकिन हाँ, अगर कोई किसी समाज को या किसी संगठन को या राष्ट्र को हानि पहुंचा रहा है तो वो क्षमा के काबिल नहीं है। तो यहाँ पर यह बताया गया है कि ईश्वर किसी के पाप को क्षमा नहीं करता। हाँ, अगर उसको कोई कुछ कहता है तो हमेशा वो क्षमा करता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कहते रहो। लेकिन जो भक्त होगा वो उसको कभी गाली नहीं देगा, कभी उसको दोष नहीं लगाएगा। तो हमें तो भक्त बनना है ना परमात्मा का, इसीलिए उस परमात्मा के गुण कर्म स्वभाव जैसे हैं वैसे वर्णने अगर हम शुरू कर दें तो हमारा जीवन इस मनुष्य जीवन में आना धन्य हो जाए। धन्यवाद, नमस्ते।